साधु संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, आज जो है विषय है ज्ञान पाने में बखूबी नहीं है बल्कि ज्ञान को पचाने में खूबी है। साधु संगत जी, अर्थात ज्ञान तो ले लेना आसान है, लेकिन ज्ञान पर चलना, ज्ञान को अपने जीवन में ढालना कठिन है। इस पर जो दृष्टांत बहुत ही सुना जाता है कि एक व्यक्ति ने एक तोता खरीदा, पाला और उसको सिखाया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। सत्संग जी, वो तोता थोड़े ही दिनों में बात रट गया, उसे याद हो गया। फिर एक दिन शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया और वहीं पास में बैठ गया। सोचा कि देखे कौन फंसता है। फिर वही तोता जो रट लिया था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, आया और जाल पर बैठा और फंस गया, क्योंकि वह केवल ये शब्द याद किया था। न उसे दाना के बारे में पता था, न शिकारी के बारे में पता था, न जाल के बारे में पता था, न फंसने के बारे में पता था, न अपने को बचने के बारे में ही पता था। केवल उस शब्द तक ही सीमित था, उसने रट लिया था। सत्संग जी, रटने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह से तमाम लोग ज्ञान लेने के बाद रटी रटाई चीज़ें, रामायण की, गीता की, महाभारत की, उपनिषद की, चारों वेदों से रटी रटाई चीज़ों को बोलते हैं, लेकिन उसमें जो ज्ञान निहित है, जो उसका भाव है, उस पर एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। केवल वो बोलों तक सीमित है। और जब तक ये हमारे आचरण में नहीं उतरेगा, हमारी बोली से न हमारे जीवन में सुधार आएगा, न हमारे घरों में सुधार आएगा, न हमसे कोई प्रभावित ही हो पाएगा। अर्थात हम अपने मिलने जुलने वालों, अपने पड़ोस में भी हमारी कोई कीमत नहीं होगी कि हम तो वैसे की वैसे हैं, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया ज्ञान से। साधु संगत जी, कहा जाता है कि यह कचरा ज्ञान विष के समान होता है। अर्थात अगर हमारा ज्ञान कच्चा है, वो परिपक्व नहीं है, तो हमारे लिए दुखदाई होता है, विष के समान होता है। क्योंकि उस पर हम चल नहीं पा रहे हैं, उसके उलट काम कर रहे हैं। ऊपर से हम तो ज्ञान को जानते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन जो उसका असल भाव है उस पर हम चल ही नहीं पाते हैं। सत्संग जाते हैं तो सत्संग में भी सत्संग की गरिमा को नहीं निभा पाते हैं। वहाँ पर संतों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो हम नहीं जान पाते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम निंदा, नफरत, चुगली में जो कुछ भी वहाँ से सुने रहते हैं, खत्म कर देते हैं। जितना लेते नहीं है उससे ज़्यादा गंवा देते हैं। सत्संग जी, इसी तरह से सेवा भी करते हैं, तो सेवा करते समय भी हमें देखने लग जाते हैं कि हमने तो उससे ज़्यादा सेवा किया, हमारी सेवा तो उससे ऊंची हो गई, हमने बढ़ चढ़ कर के सेवा किया। या हमें अहंकार आ जाता है कि हमने इतनी माया भेंट की। सत्संग जी, ये सब है अधकचरे ज्ञान के बराबर है। सेवा कहाँ हुआ? ये तो
हमारा समय, शारीरिक परिश्रम या माया भी खर्च हुई, लेकिन जो है हमारी सेवा परवान नहीं हुई। इसी तरह से सिमरन भी हम करते हैं। अगर सिमरन करते समय ये सद्गुरु, ये निराकार स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित ना हो, हम इसका एहसास ना करें, हम इसका निरंकार स्वरूप ना देख पाएं, इसको अपने अंग संग हम महसूस ना कर पाएं, केवल वाणी से, शब्द से बोलते चले गए, तो साथ संगत जी ये भी यथ कचरा है। ऐसे सिमरन से भी कोई लाभ मिलने वाला हमें नहीं है। लाभ तो हमें तब मिलेगा जो हमारा ज्ञान जो है हमारे चरित्र में उतर जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, और ज्ञान के अनुसार ही हम अपने जीवन को चलाना शुरू कर देंगे साथ संगत जी। तब कहीं इससे हम लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो ये जो है अध कचरा ही बना रहेगा। साथ संगत जी, संत महापुरुष कहा करते हैं कि ये ज्ञान तब तक भी हमारे जीवन में नहीं उतरता है जब तक कि इसका हम मोल नहीं चुकाते हैं। पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी फरमा रहे हैं, अवतार 5 प्रण जो ना माने, हो नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। यानी जो 5 प्रण हमें पहले ब्रह्म ज्ञान लेते समय दिया गया है, उन 5 प्रणों का पालन हम नहीं कर रहे हैं, उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं, उस पर हम नहीं चल पा रहे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में उतर भी नहीं सकता है। वो 5 प्रण जो है केवल हमें वाणी तक रखने के लिए ही नहीं बताए गए हैं, उन 5 प्रणों पर हमें चलना है। साथ संगत जी, उस पर चलने के लिए हमें जो है दुनिया समाज क्या कहेगा, ये बात अपने जेहन में एकदम नहीं लानी है। तन मन धन निरंकार का है, तो निरंकार का है तो निरंकार का ही है। हानि लाभ होता है तो निरंकार जाने, दुख पीड़ा होता है तो निरंकार जाने। और ये मन जो है हमेशा निरंकार के खूंटे से बंधा हो। साथ संगत जी, इस तरह से हमें हर पल हर क्षण चेतन रहना है। 5 प्रणों पर चल करके हम ही जीवन में अपने ज्ञान को उतार सकते हैं साथ संगत जी। अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान जो है पाने के बाद हमारे कर्म से झलके हमारे चरित्र में उतर जाए, अर्थात जब तक हम इसको पचा नहीं लेंगे तब तक इससे हम लाभ नहीं पाएंगे, और तभी हमारी महत्ता है, तभी बड़प्पन है जब ये ज्ञान हम पचा ले जाएंगे, हमारे जीवन में उतर जाएगा। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।